अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शेख ज़ाकिर मिल्ली। आइए आज उसी की दूसरी कड़ी, दूसरा सिलसिला मैं आपके सामने रख रहा हूं जो गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपके सामने रखा। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने हमारी बच्चियाँ किस तरीके से मुर्तद हो रही है और जो दुबई ले जाकर उनके साथ क्या किया जा रहा है, वो सारी तफसीलात मैंने आपके सामने उस वीडियो के अंदर रखी थी। इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखूंगा जो हमारे लिए होश के नाखून लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास तौर पर एक भाई के लिए जिसकी बहन कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में पढ़ती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये वीडियो अहम है। एक रिवाज हमारे घरों के अंदर, एक रुझान हमारे कम्युनिटी के अंदर, हमारे माशरे के अंदर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वो रुझान क्या है कि मुसलमान लड़का 10वीं पास करेगा और उसके बाद कॉलेज छोड़कर, स्कूल छोड़कर नौकरी करने के लिए, कमाई के लिए, जॉब के लिए वो अपनी तालीम को छोड़ देता है। माँ बाप भी ये सोचते हैं कि अगर बच्चा पढ़ाई छोड़कर अगर कामकाज करेगा तो घर का कुछ खर्च चला पड़ेगा, लेकिन वही लड़का, उसकी एक बहन है, तो वो अपनी बहन के बारे में ये बिल्कुल नहीं सोचता कि मुझे अपनी बहन को आगे कितना पढ़ाना है। बस उसकी एक सोच होती है, उसके माँ बाप की सोच होती है कि बेटा काम करेगा और बेटी जो है तो अच्छी पढ़ाई हासिल करेगी, डीएड करेगी, बीएड करेगी और एक बड़ी डिग्री लेकर हमारी बच्ची अपने पैरों पर खड़ी होगी। हो क्या रहा है कि 10वीं के बाद जब हमारी कम्युनिटी के बच्चे, हमारी सोसाइटी के बच्चे तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं, हमारी बच्चियाँ 10वीं के बाद आगे क्लासेस के अंदर जब वो आगे बढ़ती है और उन्हें किसी नोट की, ट्यूशन वगैरह की ज़रूरत पेश आती है, तो वो किसके पास जाती है? आप अंदाज़ा लगा नहीं सकते कि किस तरीके से हमारे मुल्क के अंदर मुसलमान बच्चियों को मुर्तद करने के लिए, मुसलमान बच्चियों को कन्वर्ट करने के लिए किस तरीके से साजिशें रची जा रही है, किस तरीके से प्लानिंग की जा रही है। वो बच्चियाँ, जाहिर सी बात है, जब उसको मुसलमान लड़का 10वीं क्लास के आगे नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो ट्यूशन में या फिर नोट लेने के लिए गैरों के पास जाएगी। और वहाँ तो वो लोग खड़े हुए हैं, मदद करने के नाम पर वो लड़के खड़े हुए हैं, फिर वो मदद करते हैं, नोट्स देंगे, ट्यूशन में मुलाकात होगी, बातचीत होगी और फिर बढ़ते रहेगी बातचीत। फिर जो भाई अपनी बहन की पढ़ाई के लिए, जो भाई अपने घर को, खर्च को चलाने के लिए दिन भर मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, वो भाई ये नहीं सोच रहा है कि उसकी बहन अब 10वीं के बाद जो उसकी तालीम हो रही है वो किस अंदाज में अपनी तालीम को मुकम्मल कर रही है, उसका किन लड़कों के साथ मिलना जुलना है, किन लड़कों के साथ में, किन लड़कियों के साथ में वो स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, किस तरीके से वो कॉलेज पहुंच रही है और उसके फ्रेंड सर्कल में, मेरी बहन की क्लास के अंदर, मेरी बहन के स्कूल के अंदर कौन से लड़के हैं, कौन सी लड़की है, इसकी तरफ आम तौर पर जो देखने में आ रहा है, ना माँ बाप तवज्जो दे रहे हैं, ना भाई इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं। नतीजा क्या है कि वो आपसी बातचीत जो एक नोट से शुरू हुई थी, जो एक ट्यूशन से शुरू हुई थी, जो कॉलेज में एक छोटे से काम से शुरू हुई थी, वो प्यार मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। और फिर जो दुश्मनों ने इस वक्त प्लानिंग तैयार की है वो बिल्कुल अपने प्लान के ऊपर कामयाब हो जाते हैं। हमारी बच्चियां उनके जाल में फंस जा रही है। बड़ी डिग्री हासिल करने तक के अक्सर लड़कियां, मैं सभी की बात नहीं करूंगा, लेकिन अक्सर लड़कियां बड़ी डिग्री हासिल करने तक के किसी न किसी के जाल में जरूर फंस रही है। नतीजा क्या निकल रहा है कि फिर वो ईमान का सौदा कर रही है, फिर वो माँ बाप का सौदा कर रही है, फिर वो खानदान का सौदा कर रही है, फिर वो मजहब इस्लाम को छोड़ने में उसे कोई तकलीफ नहीं, कोई दुश्वारी नहीं, कोई झिझक महसूस नहीं हो रही। तो क्या हो रहा है? हमारे माँ बाप उन बच्चियों के ऊपर तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? एक भाई अपनी बहन के पीछे क्यों नहीं देखता कि उसकी पढ़ाई का क्या हाल है, वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, कॉलेज कैसे पहुंच रही है? नतीजा ये निकल रहा है कि 10वीं के बाद में हमारे लड़के नहीं पढ़ते और हमारी लड़कियां 10वीं के बाद पढ़ाई शुरू कर रही है, तो कॉलेजेस के अंदर जहां हमारे बच्चे नहीं होने की वजह से और उनको 10वीं के बाद मुस्लिम लड़कियों को हेल्प ना मिलने की वजह से वो गैर मुस्लिम लड़कों तक पहुंच रही है, उनकी हेल्प ले रही है। और वो लोग हेल्प के नाम पर गरीब बच्चियों का, खास तौर पे गरीब लड़कियां जिनके पास तालीम के लिए बहुत कम पैसा होता है, एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखती है, उनकी फैमिली एक गरीब होती है, वो लड़कियों का ऐसे लड़के बहुत ज्यादा फायदा उठाए। और नतीजा फिर आप देख रहे हर 2-3 दिन में, बल्कि अब तो हर रोज एक वीडियो सामने आ रही है कि फला मुस्लिम लड़की मुर्तद हो गई, फला मुस्लिम लड़की ने
भाग कर किसी गैर से शादी कर ली, फला मुस्लिम लड़की ने किसी मंदिर में जाकर एक गैर मुस्लिम से शादी कर ली। और अब ये खबरें इतनी आम हो चुकी है कि हमें अब तो बिल्कुल उस पर एहसास भी नहीं हो रहा है, हमारे दिल के अंदर कोई तकलीफ नहीं हो रही है। पहले पहले जब ये खबरें आना शुरू हुई थी तो हम बड़ा बेचैन हो रहे थे, तकलीफ हो रही थी, सोचने पर मजबूर थे, नौजवान काम कर रहे थे। लेकिन अब जब ये खबरें दिन ब दिन आम होना शुरू हो गई, अब एक सैलाब आ रहा है, अब एक सैलाब की शक्ल इसने इख्तियार कर ली है। तो अब लोग ऐसी वीडियोस, ऐसी खबरें देखने के बावजूद भी टस से मस नहीं हो रहे, माँ बाप होश के नाखून नहीं आ रहे, एक भाई की आंख नहीं खुल रही है। अब भी मौका है भाइयों, आपके लिए खास तौर पे एक पैगाम देना चाहूंगा। बिल्कुल आप पढ़ाइए, लेकिन पहले आप खुद पढ़िए, आप भी एक अच्छी डिग्री हासिल करिए। आप अगर एक जॉब करना चाहते हैं, अगर आप एक बड़े इंसान बनना चाहते हैं, अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अगर आप दुनिया में कुछ तरक्की करना चाहते हैं, तो आप पढ़िए। 10वीं के बाद आप पढ़ाई को शुरू करिए, अभी आपके लिए दरवाजे बंद नहीं हुए। 10वीं के बाद आप ये सोचिए कि मैं IAS बनूंगा, IPS बनूंगा, एडवोकेट बनूंगा, MBBS बनूंगा, BTech करूंगा, MTech करूंगा। आप क्यों नहीं पढ़ रहे भाइयों? आपके लिए कह रहा हूं। और अगर आपकी बहन आपके साथ तालीम हासिल कर रही है तो बिल्कुल आप पढ़ाइए। अगर आप पढ़ाई छोड़कर सिर्फ अपनी बहन को पढ़ा रहे हैं तो अल्लाह के वास्ते अब वो वक्त नहीं है, अब वो मौका नहीं है कि आप अपनी बहन को बिल्कुल बेफिक्र होकर पूरा भरोसा करके छोड़ दे। नहीं, आपकी बहन हमारी बहन बिल्कुल शरीफ है, हमको उससे कोई इनकार नहीं है। हमारी बच्चियां बाहया है, आज भी हमारी बच्चियां बुर्के के लिए लड़ रही है, हमने देखा है। लेकिन दुश्मनों की तरफ से जो साजिशें इस वक्त तैयार की गई है, जो प्लानिंग इस वक्त बनाई गई है, उस प्लानिंग के तहत मैं ये नहीं कहता कि अगर वो 100 लड़कियों को जाल में फंसाते तो 100 के 100 फंसेंगे, लेकिन 100 में से 10 लड़कियां जरूर उनके जाल में फंसेगी और 10 में से 5 लड़कियां मजहब इस्लाम को खैर बात कर रही है, माँ बाप के नाम पर धब्बा लगा रही है, माशरे के नाम पर धब्बा लगा रही है, सोसाइटी के नाम पर धब्बा लगा रही है। एक भाई अपना सर उठाकर महल्ले में चल नहीं सकता, एक बाप अपना सर उठाकर गली से गुजर नहीं सकता, माँ बाप अपना सर उठाकर खानदान में जा नहीं सकते। नतीजा ये निकल रहा है। इसलिए इस पैगाम को, मेरे दर्द को आप समझे। मैं हमारी बच्चियों पर टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि यही हो रहा है, हकीकत यही है। इसलिए हमारे कौम के नौजवानों से गुजारिश है कि 10वीं के बाद आप पढ़ाई को शुरू करिए, आप बड़ी डिग्री लीजिए, आप बिजनेसमैन बनिए, आप बड़ी जगह जाकर आप जॉब कर सकते हैं। IAS IPS बनने के बाद, MTech BTech करने के बाद कलेक्टर बनिए, वकील बनिए, जो डिग्री आप हासिल कर सकते हैं आप पढ़ने के बारे में सोचिए। और अपनी बहनों को अगर हमारी नज़र में है, हमारी हिफाजत में है तो ज़रूर पढ़ाइए। और अगर ऐसा महसूस हो कि हमारी बहन, हमारी बच्ची हमारी नज़र से निकल रही है तो बिल्कुल भी पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आज नहीं पढ़ाएंगे अफसोस नहीं होगा, लेकिन अगर हमारी बच्ची, हमारी बहन, हमारी बेटी अगर हमारे हाथ से निकल गई तो सिर्फ खून के आंसू रोएंगे। इसलिए मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस पैगाम को समझ रहे होंगे। मेरी वीडियो आपको पसंद आए ना आए, मेरा अपना काम है, मेरा काम है, जहाँ तक पहुँच सकता है मैं अपना पैगाम पहुँचाऊँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।